गुड इवनिंग सभी के लिए। तो देखो ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो है बच्चों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हमें बता दो जो बोर्ड में आती हैं। तो फाइनली बच्चों वो वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। इसका पार्ट 1 मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो बच्चे अभी जुड़े हों शायद उनको ना पता होगा, तो वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टेड रहने वाली है। ठीक है, तो बच्चों देखो आप सभी को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आप सभी को बता दूं। मैं आपको नेम रिएक्शंस करा रहा था, ठीक है। नेम रिएक्शंस आप सभी को पता होगा बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। अब नेम रिएक्शंस का एक पार्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, जिसमें आपको वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया, मतलब 4-5 रिएक्शंस आई थिंक मैंने आपको कराई थी। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर हैं आई थिंक उनको पता होगा। ठीक है, बस ठीक है भाई। रुचि यदुवंशी कैसे हो आप लोग? स्वतंत्र, बस ठीक है भाई। चलिए लाइक एंड शेयर कर देना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं सेशन में। उसके बाद सर स्कूल का टाइम चेंज हो गया, इतनी जल्दी हो गया चेंज भाई? अभी तो ठंडी भी नहीं आई है। ठीक बच्चों, तो आज भी हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रिएक्शंस जो कराने वाला हूँ भाई, इनको सही तरह समझना। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी है, शायद पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूँ पढ़ी होगी, सभी ने पढ़ी है जितने बच्चे लाइव हो। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ज़्यादातर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, केवल आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक रह गया, जो को जल्दी ही खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो। जो नए बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे शायद अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई दशहरा देखने गए हैं। ठीक है, चलिए तो देखो बच्चों हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। कार्बिल एमीन अभिक्रिया मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा। ठीक है, स्मिट अभिक्रिया मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ बच्चों। रीमर-टीमन अभिक्रिया ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वुड्स अभिक्रिया ये भी कंप्लीट करा चुका हूँ। एंड वुड्स फिटिग अभिक्रिया यहाँ तक बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। वुड्स फिटिग अभिक्रिया तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो करेंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से। ठीक है, एमीन आपको मैंने पढ़ाया था, सभी ने पढ़ा था। तो एमीन बनाने की एक मेथड मैंने आपको बताई थी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अगर आप सभी ने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या कहती है, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है भाई, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये 2023 के लिए, इसके लिए 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। अब ये रिएक्शन कहती क्या है, तो हमारे प्राथमिक एमाइड होते हैं, मतलब R के साथ अगर हमने CONH2 लगा दिया तो ये क्या है हमारा प्राथमिक एमाइड। CONH2 क्या होते हैं? एमाइड्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। अब हमने क्या बोला, प्राथमिक एमाइडों को ब्रोमीन व QH के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? प्राइमरी एमीन, जो कि हमारे R सिंगल बॉन्ड NH2, यही तो होते हैं ना बच्चों प्राथमिक एमीन। R सिंगल बॉन्ड NH2 यही तो होते हैं ना प्राथमिक एमीन। इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा सचिन भाई? नोटिफिकेशन नहीं गया क्या इसका? इतने कम बच्चे लाए वो भाई? नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया हैं? हैं? नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं गया यूट्यूब से, नोटिफिकेशन भी गायब है। चलो कोई नहीं, चलो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिक्रिया है बच्चों ये क्या कहलाती है आपकी? हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल है यार, प्राथमिक एमाइड होते हैं RCONH2, अगर हम इनको ब्रोमीन और QH के साथ गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? प्राइमरी एमीन्स, जो कि R सिंगल बॉन्ड NH2 होते हैं। प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। बहुत सिंपल है, बस समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर ये क्या है, RCONH2 ये हमारा प्राथमिक एमाइड है, इसको Br2 और QH 4QH के साथ हमने इसको गर्म किया। ठीक है, एल्कोहलिक QH है। अब होने क्या वाला है, ध्यान से समझना, यहां से आप इस CO को गायब कर दो। ये जो CO आपको दिख रहा है इसको बिल्कुल गायब कर दो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। इस R को इस NH2 के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड NH2, जो कि है हमारा प्राथमिक एमीन। ये क्या है बच्चों? प्राथमिक एमीन। उसके बाद कितने K हैं यहाँ पर? 4, इसमें से 2 K इन 2 Br के साथ जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 2K Br। ठीक है ना। अभी यहां पर क्या रह गया भाई? 4 K थे, 2 ही K तो आपने लगाए, अभी 2 K यहां पर बचे हुए हैं। K2 हमने बोला था इस CO को गायब कर दो और उस CO को हम लोग यहां पर उठा के रख देंगे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? 4।
4 में से समझना, एक हमारे पास पहले से है, 2 इसके साथ और जोड़ दो, एक पहले से है, 2 और आएंगे तो क्या हो जाएगा CO3, क्योंकि CO तो पहले से है, 2 ऑक्सीजन और जोड़ोगे तो 1 और 2 कितने होते 3, तो K2CO3 आपका बन गया। अब अभी मैं आपसे पूछूं कि कितने हाइड्रोजन हैं, तो आप बोलोगे सर 4 हाइड्रोजन हैं। मैं आपसे पूछूं कितने ऑक्सीजन बचे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आपने इसके साथ जोड़ दिए, तो आपके पास 2 ऑक्सीजन अभी बच रहे, यही हमारा आपस में मिलकर 2H2 बना लेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो करना कुछ नहीं, बस यहां पर कोई एल्किल समूह आप लगा दो, कोई भी एल्किल समूह, CH3, C2H5, C3H7, जो आपका मन करता है वो एल्किल समूह आप यहां पर R की जगह पर चिपका दोगे। ठीक है, चिपका दोगे ना। तो यहां पर मैंने क्या चिपकाया है बच्चों, CH3 जिसका नाम है एसिटामाइड, और मैंने आपको, अगर आपने एमीन वाला चैप्टर पढ़ा तो मैंने वहां पर C2H5 CONH2 लिया था, प्रोपेनेमाइड। ये क्या है हमारा प्रोपेनेमाइड, क्योंकि आपके सिलेबस में था एथिल एमीन, इसी वजह से हमने प्रोपेनेमाइड लिया। सेम प्रोसेस रहेगा, मैं यहां पर Br2 लूंगा प्लस 4 एल्कोहलिक KOH लूंगा और मैं यहां पर गर्म का चिन्ह लगा दूंगा। तरीका वही है, ऐसा नहीं कुछ नया तरीका यूज करूंगा। यहां से हमें यही CO को गायब करना है, यहां से भी मैं CO को गायब करूंगा, तो ये CH3 और ये NH2 ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बना लिए, CH3NH2, जिसका नाम क्या है मेथिल एमीन। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर जो हमने ऊपर किया, 4 K में से 2 K 2 Br के साथ जुड़ गए, 2 KBr बन गया। जो बचे हुए 2 K हैं इस CO के साथ, और 2 ऑक्सीजन हमारे यहां से आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 4, एक पहले से 2 और आएंगे तो क्या हो जाएगा K2CO3। अब आपके पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हुए, क्योंकि 2 आपने यहां पर चिपका दी, तो आपका 2H2O बन जाएगा। हमने जो आपको पढ़ाया था वो ये था, जो नीचे मैं आपको समझाने वाला हूं। तो C2H5NH2 बना, C2H5NH2 प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। ऐसे करके बच्चों हमारी रिएक्शन हो जाएगी। इसका नाम क्या है हमारा एथिल एमीन, इसका नाम क्या है एथिल एमीन। तो एक चीज याद रखना, अगर बोर्ड में पूछे जाते कि निम्न पर टिप्पणी लिखूं, ठीक है, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तो आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया है। अपना दिमाग यूज मत करना, ठीक है, अपना दिमाग यूज करने लग जाओ तो वो यूज मत करना। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही आपको फॉलो करना है और ऐसे ही आपको लिख कर आना है। यहां पर आपको जो रिएक्शन हमारी होने वाली वो बता दो और यहां पर एक एग्जाम्पल समझा दो, बस सफिशियंट है। 1 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का ये नेम रिएक्शन पूछा गया है उतने नंबर बच्चों आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इतना करके आना है। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये क्लियर है हमारा पहला। चलिए नेक्स्ट है बच्चों एस्टराइजेशन, जिसके बारे में शायद आपने गलती से सुना होगा, गलती से, आई डोंट नो कि आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें एक COH समूह पाया जाता है उनको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। है क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर फलों की गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं और ये जो अभिक्रिया है ये एस्टराइजेशन या एस्टरीकरण कहलाती है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब ये जो भाई आप एल्किल समूह देख रहे हो अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं यहाँ पर RDS भी दिखा सकता हूँ क्योंकि ये समान और अलग अलग दोनों पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर ले रखा भाई R सिंगल बॉन्ड COH, ये क्या है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। RDSOH जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बैठे हैं उन सभी को पता होगा, ये हमारा एल्कोहल है। किसकी प्रेजेंस में इनको गर्म करना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और ये रिवर्सिबल होती है तो आप चाहो तो इसे दोनों तरफ से रिएक्शन को दिखा सकते हो ऐसे करके, ये दोनों मिलकर ये बना लेंगे और ये दोनों मिलकर ये बना लेंगे। इस चीज को याद रखना। अब होता क्या है यार वो थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। तो इसका RCOO, इसका RCOO इसके RDS के साथ लग जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा RCOO RDS। ये क्या है एस्टर है, ये फलों की गंध। मतलब देखो आप अगर माजा वाजा पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक या फिर फिज पी होगी, तो यार एक चीज बताओ, क्या वो सेब को निचोड़ कर बनाया गया है? आम है, आम का मतलब माजा पीते हो कुछ भी पीते हो, क्या वो आम को निकाल के बनाया गया? नहीं, वो एस्टर्स होते हैं। वो सभी क्या है केमिकल्स, आपकी भाषा में बोल सकते हो कि आप लोग केमिकल पीते हो, वो कोई फल नहीं है। आप बोलोगे सर हम तो फल पीते हैं, ठीक है, वो फल नहीं है भाई, वो एस्टर्स होते हैं, उनमें से फलों की गंध आती है, तो हमें फलों की गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं और ये जो अभिक्रिया इसको एस्टराइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हमारे पास एल्कोहल है, तो इसका RCOO इसके RDS के साथ कनेक्ट हो गया और आपका क्या बन गया RCOO RDS।
अब बचा हुआ क्या, H और OH। भाई H और OH मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, H2O। और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा रखा है, देख लीजिए। ये क्या है बच्चों, कमेंट करो, इसका नाम क्या है, CH3COH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों, एसिटिक अम्ल। ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल इसका नाम है। ठीक है बच्चों, अब होने क्या वाला है, तो ये जो एसिटिक अम्ल है इसका इतना पार्ट CH3COO, जैसा हम लोगों ने वहां पर दिखाया था, इसके R- के साथ, मतलब इसके इतने के साथ जुड़ जाएगा, तो H की जगह पर आप यहां पर इसको कनेक्ट करा दोगे। ठीक है, तो CH3COO ये एसिटिक अम्ल है, एथिल एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनेगा, CH3COO, इसका नाम है एथिल एसीटेट, जो कि हमारा एक एस्टर है। और ये जो H है इस OH के साथ कनेक्ट होकर H2O बना लेगा। अगर आपसे टिप्पणी पूछी जाती है भाई एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखो, तो आपको ऐसे ही लिखकर आना है जैसे मैं समझा रहा हूं। एग्जाम्पल हो सकता है आप लोग चेंज कर दो, वो चलेगा, एग्जाम्पल को आप लोग चेंज कर सकते हो, बस तरीका यार चेंज मत करना। तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपको फॉलो करना है, तभी आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है ना, गॉट इट। चलिए यहां तक क्लियर है, तो मेरे को सभी बच्चे जल्दी से बता दो कि दूसरा हमारा नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। कमेंट करो सभी को क्लियर है यहां तक। RDX भाई किसी के यहां विस्फोट मत कर देना, ठीक है, नहीं 11th नहीं चलता, ओनली 12th पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है, सभी जल्दी से कमेंट करो। ये वो रिएक्शंस हैं बच्चों जो बोर्ड एग्जाम, अभी 100+ लाइक नहीं पहुंचे, कितनी बेइज्जती करा रहे हो। और आज इतनी मत कराओ, मैं शर्म के मारे डूब के कहीं चुल्लू भर पानी में डूब ना मरूं, ठीक है। इतनी घनघोर बेइज्जती ना करो यार, ज़्यादा हो रही है ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी। ये क्लियर है सभी को, एस्टरीकरण अगर आपसे पूछा जाएगा सभी बता सकते हो, कमेंट करो सभी, जितने भी बच्चे लाइव हो अभी फिलहाल, सभी को क्लियर है, ओके। भाई ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, ये नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। ये स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों को लेना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 2023। अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल है, जब हम एल्किल हैलाइड को RX, सभी ने गलती से नाम सुना होगा, तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, ये क्या होते हैं समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं ना, तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यहां पर एथोक्साइड के साथ मैं एल्कोक्साइड लिखूंगा, एल्कोक्साइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड हमारे क्या होते हैं, RX। जब हम RX को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, मतलब R- मतलब समान भी हो सकते हैं ये, R-ONA या फिर R-OK, इनके साथ जब इनको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, ईथर। ईथर क्या होते हैं, RO, ये हमारे सरल ईथर और मिश्रित ईथर आई थिंक आप लोगों ने सुने हो। तो हमें ये ईथर मिलेगा, मतलब जिसके बीच में ऑक्सीजन हो, दोनों तरफ एल्किल समूह लगे हो, उनको कहा जाता है ईथर। ईथर प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ना, इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ज्यादा सिंपल है। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर समझाना चाहूंगा। ये क्या है, एल्किल हैलाइड है प्लस, मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूं, R-ONA आप दिखा रहे हो तो मैं इसको लिखूंगा NaOR इज गिवन यू, गर्म का चिन्ह। तो होगा क्या भाई, इसका X और इसका Na, ये मिलकर क्या बना लेंगे, NaX। और ये OR- इस R के साथ जोड़ दीजिए आप, तो ROR प्लस NaX। तो ये जो बना ये है बच्चों हमारा ईथर। ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। हम एक एग्जांपल आपको लेकर यहाँ पर समझाऊंगा, ध्यान से समझना, उसको रटोगे नहीं समझ आएगा। सारी चीजें मैं आपको बढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर हैं उन सभी को पता होगा। होने क्या वाला भाई, R की जगह मैंने ले लिया C2H5, X की जगह ले लिया Br प्लस NaO। मैं यहाँ पर R- भी सब देखो कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर C2H5 ही ले लिया, सोडियम एथोक्साइड ही ले लिया। इसके आगे मैं गर्म का चिन्ह लगाऊंगा, इसका Br, इसका NaBr बन गया। और C2H5 के साथ हम इसको कनेक्ट करा देंगे, तो C2H5O, C2H5 प्लस NaBr।
ये क्या है? ये है हमारा डाई एथिल ईथर। क्या है बच्चों? ये डाई एथिल ईथर है। ये सोडियम ब्रोमाइड है। ये क्या है? सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम एथोक्साइड। तो आप अपनी तरफ से भी ये एग्जांपल्स बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप मैंने जो लिखा है वही लिखो। आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो, कोई भी हेलोजन तत्व ले सकते हो, बट रिएक्शन को करने का तरीका समझ लो। ये जो बना भाई, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? एथिल ब्रोमाइड। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो सही रहेगा। ठीक है, यहां पर देख लो, RX एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन। RSONA सोडियम एल्कोक्साइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड। यहां पर हम लोग गरम का चिन्ह लगाएंगे, तो ये जो R है इस OR- के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा ROR-। मैंने क्या बोला यार, कि ये जो एल्किल समूह आप लोग देख रहे हो, ये समान और अलग अलग दोनों ही पॉसिबल हैं। तो सरल और मिश्रित ईथर हमें दोनों ही ईथर इस मेथड के द्वारा मिल सकते हैं, और यहां पर आपका सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। मैंने क्या एग्जांपल लिया भाई? C2H5Br प्लस सोडियम एथोक्साइड, बात वही है, इसका C2H5 इसके OC2H5 के साथ जुड़ गया, आपका ये बन गया। अब ये वाला जो Na है इस Br के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेगा? NaBr। तो ये है हमारा डाई एथिल ईथर, और ये डाई एथिल ईथर को बनाने का एक मेथड है। अगर यहां तक क्लियर है तो सभी बच्चे मेरे को जल्दी से कमेंट करो कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया अगर बोर्ड में आएगी तो सभी लिख कर आओगे जितने भी लाइव हो इस टाइम। जल्दी से कमेंट करो भाई, क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ। आप पूजा पाल ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड, ठीक है? अगर फालतू कमेंट करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? जितने बच्चे हैं सभी स्टडी रिलेटेड मैसेज करो, दैट्स बेटर फॉर यू। ये क्लियर है तो मेरे को जल्दी से कमेंट बताओ करके। 8वां रिएक्शन अगर बोर्ड में आएगा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया अगर आपसे पूछा जाएगा, ये पहला क्लास है मेरा, पहली बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मोहित जो भी हो, सभी कमेंट करो। यहां तक क्लियर है सभी को? ऐसे ही लिखकर आना है अगर बोर्ड में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछी जाए तो। ये नहीं कि आप लोग अपनी तरफ से एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाइथिल ईथर प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, ऐसा नहीं लिखना भाई। जो फैक्ट है, जो रीजनेबल आप, वो ये चीज है, हमें ये लिखकर आना बोर्ड में, ठीक है? जो बेसिक रिएक्शन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बताना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें लव एंड किंग बता चुके हैं, ये एक नेम रिएक्शंस की क्लास है। ओके, ये सारी चीजें पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जा चुकी है कि कैसे क्या बनाना होता है। अगर तुमने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां पर जाकर देख सकते हो। सभी को क्लियर है ना बच्चों? चलिए, तो ये तीसरा मेथड था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और जितने भी बच्चे हमारे पेड बैच में हैं ये सारी चीजें आपको पेड में मिल जाएंगी, टेंशन मत लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों गाटरमैन कोच भी है, कोख भी है, कोश भी है, मतलब तीनों नाम है। एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अगर आपने बेंजोडिहाइड गलती से पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का प्रयास करना है। क्या CO व HCl इनका मिश्रण है। इस मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब, अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 90 वायुमंडलीय दाब, ठीक है? 90 वायुमंडलीय दाब पर अगर हम इसको बेंजीन पर प्रवाहित करते हैं, किसको? CO और HCl के मिश्रण को। अगर CO और HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन, ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन। अगर हम बेंजीन पर प्रवाहित करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है? थोड़ा सा हम इसको और कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें, जिन बच्चों को पता है उनको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है? अब हम किसके साथ? CO और HCl के मिश्रण के साथ। यहाँ पर आप लिख लो निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब है हमारा यहाँ पर होने क्या वाला है। ध्यान से समझना, ये C और O आपको दिख रहा है, H पहले से समझना,
H पहले से है, C आ गया और O आ गया, बस इतना सा करना है। तो ये C हट गया और HCl हमारा बाद में निकल गया, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड CHO। आप कहोगे ना सर यहाँ तो H है ही नहीं। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ से C और O को हटा दूँ, हमने जो C और O को जोड़ा है वो H के साथ ही जोड़ा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड समूह है। पहले क्या था, वो हाइड्रोकार्बन था। बेंजीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेंजीन को या फिर हम कहें कि CO और HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में 90 वायुमंडलीय दाब पर अगर इसको बेंजीन पर प्रवाहित किया जाए तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया है बहुत सिंपल है भाई। ये गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, कोच की जगह कोक, कोश, कुछ भी आए, आपको यही रिएक्शन लिख के आनी है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। बेंजीन CO और HCl का यहाँ पर क्या है, मिक्सचर है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस है और 90 वायुमंडलीय दाब है। जब ऐसा किया जाता है तो हमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्या है बच्चों, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। और HCl आप लोग जो देख रहे हो ना, ये वाला यहाँ पर HCl आपका निकल गया, अलग हट गया, इस HCl से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी रिएक्शन होती है, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक सभी को? और जो बच्चे नए आए हैं लाइक करने में कंजूसी मत करना, बिकॉज आज बहुत कम लाइक हैं, से देख के थोड़ा सा अंदर से गिल्टी सा फील हो रहा है भाई। ठीक है, कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो। ठीक, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ अंशुल सैनी बेटा एक ही कमेंट करो, इतने कमेंट करोगे तो मैं डर जाऊंगा, न जाने कितने सारे कमेंट कर दिए। ठीक है, एक ही कमेंट करो, नहीं तो कोई मॉडरेटर तुमको हाइड कर देगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया भाई, बेंजीन मैंने कई बार बोला कि CO और HCl का मिश्रण है, इसको बेंजीन पे प्रवाहित करो। हुआ क्या वो मैंने आपको यहाँ पर अलग से समझा दिया भाई। आखिर बेंजल्डिहाइड अगर बना तो बना कैसे, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताया बच्चों कि बेंजल्डिहाइड कैसे बन रहा है। ठीक है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, हाँ फ्रीडेल क्राफ्ट भी आएगी, राजू प्रजापति। इस सीरीज में सारी नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम। समथिंग भाई 25 से 30 नेम रिएक्शंस रहेंगे, मैं कम से कम 25 से 30 नेम रिएक्शंस कराऊंगा। ठीक है, तो जितनी भी नेम रिएक्शंस है सारी कवर कर देंगे, उसकी टेंशन ना लो, एक भी रिएक्शन छूटेगी नहीं, बस इतना मुझे पता है। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो कि सर यहाँ तक हमको क्लियर है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहते हो तो। फिर हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये भी भाई 2023 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या कहती है नेम रिएक्शन, एसिड क्लोराइड, मतलब RCOCl की बात वो कर रहा है। तो एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 ये की प्रेजेंस में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। PD BaSO4 ये जाइलिन में घुले हुए रहते हैं भाई। और ये जो अभिक्रिया है इसको रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, PD व BaSO4 की उपस्थिति में, लेकिन उबलती हुई जाइलिन, और यहाँ लिख लो की उपस्थिति में, उबलती हुई जाइलिन में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। RCOCl क्या है, एसिड क्लोराइड है। अपचयन की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंस दिखा दी PD BaSO4 और जाइलिन की। मैंने यहाँ पर H2 ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, मैंने H2 ले लिया। अब ध्यान से समझना होने क्या वाला है, यहाँ से एक H आप इस C और O के बीच में चिपका दो। मैंने क्या बोला, ये जो 2 H आपको दिख रहा है इनमें से एक H C और O के बीच में चिपका दो तो क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C और O, ये रहा H मैंने यहाँ पर चिपका दिया। Cl को यहाँ से हटा दो भाई, Cl तेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक H हमारा बचा हुआ है, उसके साथ ही कनेक्ट और क्या बना लेगा, HCl। तो ये जो आपको दिख रहा है भाई, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और HCl आपका निकल गया। सिंपल सी है भाई, R की जगह कोई भी एल्किल समूह आप यहाँ पर ले सकते हो, जो भी आपका मन करता है। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3COCl, जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड प्लस H2। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है प्लस H2। प्रेजेंस की बात करेंगे तो ये रहा PD BaSO4 की प्रेजेंस और जाइलिन। ठीक है, ये प्रेजेंस है। तरीका वही है भाई कि एक H को आप C और O के बीच में चिपका दो, क्या बन जाएगा, CH3CHO, जिसका नाम है
एस्टल्डिहाइड। अब यहाँ जो एक H बचा हुआ है और ये वाला जो Cl है, ये आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेंगे, HCl, और ये हमारा एस्टल्डिहाइड बन गया। बताओ इससे ज़्यादा सिंपल रिएक्शन मेरे को नहीं पता कि भाई आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये क्या है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला भाई, एसिड क्लोराइड RCOCl भाई, इसकी क्या करा रहे भाई आप, चेन, यहाँ पर आप प्रेजेंस दिखा दो PDBS SO4 और उबलती हुई जाइलिन। भाई तरीका आपको पता है कि एक H को हमें C और O के बीच में चिपकाना है, R सिंगल बॉन्ड CHO, एक H और बचा हुआ Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। इस तरीके से बच्चों हमारी रिएक्शन होने वाली थी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे करके हमारी कंप्लीट हो जाएगी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। नाम थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा, बट आई डोंट नो लग रहा है नहीं लग रहा, बट उतना डिफरेंट नेम नहीं है, आप लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए ये भी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज हम ये 5 ही रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमारी टोटल नंबर ऑफ जो रिएक्शंस है वो 10 कंप्लीट हो चुकी है। कितनी, 10 रिएक्शंस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इसी तरीके से जितनी भी नेम रिएक्शंस होते हैं वो सारी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और कल याद रखना सॉल्यूशन वाला चैप्टर आगे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो सभी नोट कर लो 6 बजे, ठीक है, 6 बजे आ जाया करो सेशन में, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए, लेकिन आपको 6 बजे आ जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कर दिया करो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, आज बड़े कम लाइक हैं, देख के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे थोड़ा। चलिए ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। जिंदगी एक सफर है सुहाना।